एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मिनी ब्लॉग। आफ्टरनून का टाइम हो रहा था और घर के मेरे सारे जो काम वाम थे वो फिनिश हो गए थे। और लास्ट वाला ब्लॉग में ना जहाँ पे मैंने एंड करा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये। तो सारे काम जब मेरे फिनिश हो जाते हैं तब मैं नहाने के लिए जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि फिर उसके नहाने के बाद ना कोई काम वाम करने का मन नहीं करता। जो हल्के फुल्के काम होते हैं वो तो चलते रहते हैं, बट क्लीनिंग का, कुकिंग का, ये सब मन नहीं करता। तो ये सब मैं पहले निपटा लेती हूँ, फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। उसके बाद नहा धो करके आ गई थी, हेयर वॉश करा था मैंने और उसके बाद मैंने स्किन केयर वगैरह करी। उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम। बेटू को नींद आ रही थी बहुत भयंकर वाली, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए उठी थी तो इस टाइम फिर इसको नींद आने लग जाती है। शाम ही हो गई थी, 4:30-5 बजे के आसपास का टाइम था। तो 3:45 इसको मैं लेकर के आई थी। आज लास्ट डे था, कल से इसकी जो है समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो बेटू यहीं पे लेटे लेटे स्टोरी सुन रही थी अलेक्सा में और उसकी आंखें भारी हो रही थी, उसको नींद आ रही थी। और उसके बाद ये है क्लिप, ये भाभी आई हुई थी, हमारी सोसाइटी की हैं। तो इनको जाना था, इनकी ट्रेन वगैरह थी, कहीं जाना था इनको। तो इनको मेरे को क्लीन अप वगैरह करके देना था, इन्होंने ब्लीच और फेशियल वगैरह मुझसे करवाना था। तो ये आई हुई थी, तो इनको मैंने ब्लीच अप्लाई करके रख दी थी। बीच में मैं बेटू को देखने के लिए गई थी तो वो बिल्कुल ऐसे हाफ़ में लेटी हुई थी, तो उसको फिर मैं उसके प्लेस पे सुला करके आई। फिर उसके बाद मैंने ब्लीच वगैरह हटा करके उनका पूरा फेशियल वगैरह फ़िनिश करा। तब तक मनीष आ गए थे, क्योंकि इन सब कामों में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मनीष आ गए थे, अभी काम मेरा चल ही रहा था फेशियल वगैरह का। तो उसी बीच में मनीष आ गए थे, थोड़ा सा जल्दी आ गए थे वो भी। और फिर आते हुए थोड़े समोसे वगैरह 2 लेकर के आए थे और फिर आते उनको मैंने टी बना करके दी। गर्मी से आए थे फिर भी उनको गरम गरम टी चाहिए होती है। तो उन मनीष के लिए टी बनाई और फिर 2 समोसे लेकर के आए थे। तो फिर मैंने समोसे खाने के लिए लगाए और बेटू सोई हुई थी, उसको मैं काफ़ी देर से उठा रही थी बट वो उठे ही नहीं। तो हम दोनों ने ही खा लिए थे। और उसके बाद ये हो चुका है नेक्स्ट डे का टाइम। कुकिंग वगैरह मैं यहाँ पे अपनी फ़िनिश कर चुकी थी। मेरे को था कि अब मैं डायरेक्ट क्लीनिंग पे मूव ऑन करूँगी, बट जब बेटू सो करके उठी तो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी कढ़ी राइस बनाए थे, बट बेटू को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था कढ़ी। तो उसके लिए फिर मेरे को बनाने पड़े आलू के पराठे। तो मैंने आटा लगाया, आलू बॉईल करने के लिए रखे और मनीष के लिए कढ़ी राइस बनाए थे। और मैंने कहा चलो मैं भी खा लूँगी और हम मतलब यही खा लेंगे, बट बेटू को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था। तो फिर उससे मैंने पूछा तो उसने बोला आलू के पराठे खा लूँगी, और आलू के पराठे मुझे भी काफ़ी पसंद हैं। तो मैंने कढ़ी राइस को ना फिर दोपहर के ऑप्शन के लिए रख दिया था। मैंने कहा चलो बेटू को बना के दे रही हूँ तो एक पराठा मैं भी ले लूँगी। तो उधर से आलू बॉईल करने के लिए रखे, इधर से आटा लगाया और अनियंस वगैरह चॉप करे मैंने। मतलब जो भी आलू के पराठे के लिए प्रिपरेशन करनी होती है ना वो सब मैंने करी। तो उधर फिर मेरे आलू जो थे वो बॉयल हो गए थे। जल्दी जल्दी बनाने थे, क्योंकि आजकल बेटू सो करके थोड़ा सा लेट उठती है ना, वेकेशंस उसकी स्टार्ट हो गई, मतलब फर्स्ट डे ही था उसकी वेकेशन का, कल वो स्कूल गई थी। तो आज थोड़ा सा लेट सो करके उठी थी, और जब बच्चे लेट सो करके उठते हैं ना तो उनको उठते ही भूख लगी हुई होती है। देखो यहाँ पे ये कढ़ी बनाई हुई थी मैंने। तो उठते ही उसने मेन्यू पूछती है कि मम्मा आज खाने में क्या बना है। जैसे ही मैंने बोला कढ़ी राइस तो उसने एकदम से ऐसा बोला कढ़ी राइस आज मेरा खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा चलो वो दोपहर के ऑप्शन में काम आ जाएगी, और अभी फ़िलहाल उसको आलू का पराठा खाने का मन था। तो फिर मैंने यहाँ पे आलू वगैरह की प्रिपरेशन कर ली थी और थोड़े से एक्स्ट्रा बॉयल कर लिए थे कि अगर शाम को भी कुछ आलू से रिलेटेड बनाना होगा ना, जैसे आप बॉयल आलू की सब्ज़ी वगैरह भी बन जाती है तो वो भी फिर काम आ जाती है। उसमें सूखे आलू हो जाते हैं और एक थोड़ा सा दाल वगैरह होगी तो भी अच्छे लग जाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने जो आलू थे उसके अंदर जो स्टफ़िंग मेरे को बनानी थी वो मैंने बना दी थी। इसके अंदर अनियंस मिक्स कर लिए थे, सॉल्ट था, और जो भी मसाले वगैरह मैं डालती हूँ थोड़े से मैंने इसके अंदर गार्लिक क्रश करे हुए थे, वो सब डाला हुआ था। और हींग तो ज़रूर से मैं डालती हूँ आलू के पराठों में। हींग और जो गार्लिक होता है ना, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। और फिर यहाँ पे मैंने बेटू के लिए गर्मा गर्म पराठा जो था वो रेडी कर दिया था। बहुत ज़्यादा ना मैं दोनों साइड से फ्राई करती हूँ, एक ही साइड से करती हूँ। मतलब इस साइड से मैंने इसको घी लगा कर पकाया, दूसरी साइड में इसको घी नहीं लगाती हूँ, थोड़ा सा ऊपर से डाल देती हूँ। और वैसे भी अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, घी वगैरह ज़्यादा ना मतलब डाइजेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, फिर ब्लॉटिंग वगैरह हो जाएगी। पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है अगर आप कोई भी ऑयली वगैरह चीज़ें खाते हो। तो बेटू को यहाँ पे मैंने पराठा बना के दिया, एक पराठा मैंने अपने लिए भी बनाया था। तो उसके बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ पे प्लांट्स वगैरह को पानी देने के लिए, क्योंकि प्लांट्स वगैरह को भी ना पानी देने का एक टाइम होता है। अगर आप बहुत तेज़ गर्मी जब हो जाएगी, सन एकदम ऊपर आ जाएगा, तब आप पानी दोगे ना तो वो प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इनको भी फिर मैं टाइम से पानी वानी दे देती हूँ। और उसके बाद देखो पानी देने के बाद कितने खिल जाते हैं, इनका कलर जो होता है वो एकदम ब्राइट सा हैप्पी हैप्पी से हो जाते हैं ना, जैसे देख कर के।
मतलब बहुत पॉजिटिव सा लगता है देख कर के, एकदम कच्चा कच्चा सा ग्रीन ग्रीन कलर हो जाता है, जो कि बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो प्लांट्स को भी पानी दे कर के आ गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लिंकिट से ना नाइट में मनीष ने कुछ मंगवाया था, और कल फ्लिपकार्ट की भी मेरे को ग्रॉसरी की डिलीवरी होनी थी, बट ये हो नहीं पाई थी, तो मेरे को आज अर्ली मॉर्निंग हो गई थी, मतलब सुबह सुबह के टाइम ही आ गए थे ये। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आई थिंक मेरे को डिलीवर हो गया था सामान। तो फिर वहीं पे ये ब्लिंकिट का ये बैग पड़ा हुआ था, तो इसी के अंदर मैंने सारा सामान डाल दिया था। तो ये कुछ छोटी मोटी ग्रॉसरी थी, वो मैंने ऑर्डर करी हुई थी। बहुत ज़्यादा ना स्टॉक चीज़ों का मैं नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि बहुत आजकल चीज़ें बहुत यूज़ हुए हैं, नीचे घर से चले जाओ सब कुछ मिल जाता है। और अगर थोड़ा सा ऑनलाइन मंगवा लो, कितनी चीज़ें तो हम दिन में ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं। तो मैं ना मतलब प्रेफ़र करती हूँ थोड़े थोड़े चीज़ें मंगवाऊँ, उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी आसान होता है। मतलब कंटेनर्स वगैरह में छोटे छोटे एक आधा आधा किलो के या एक एक किलो के पैकेट्स होते हैं, वो अच्छे से स्टोर हो जाते हैं। फिर बाद में जो पैकेट्स पड़े रहते हैं एक्स्ट्राज में, उनको क्लिप लगा करके रखो, और फिर वो बहुत स्पेस वगैरह ले लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो क्लिप लगा करके पड़ी रहती हैं, और वो नीचे दबी दबी एक्सपायर हो जाती हैं, उनका पता भी नहीं चलता। तो ग्रॉसरी जो होती है ना, वो मैं बहुत थोड़ी थोड़ी मंगवाती हूँ, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं मंगवाती हूँ। इससे ग्रॉसरी ख़राब भी नहीं होती है, और इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी ईज़ी हो जाता है। स्पेशली जो कॉम्पैक्ट फ्लैट्स वगैरह होते हैं, छोटे घर होते हैं, तो उसमें छोटे छोटे अमाउंट में आप चीज़ें रखोगे ना, मतलब कम कम क्वांटिटी में, तो उनको स्टोर करके रखना ईज़ी हो जाता है, क्योंकि स्पेस बहुत लिमिटेड होता है, उसी में ही आपको चीज़ें एडजस्ट करनी होती हैं। तो ग्रॉसरी भी मैं बहुत कम कम मंगवाती हूँ, और क्लॉथ्स वगैरह के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो क्लॉथ्स का भी काफ़ी कम कर दिया है मैंने। मतलब थोड़े थोड़े ही सबके रखे हुए हैं जो रेगुलर पहनने वाले होते हैं, उसके अलावा फिर मैंने अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं। और काफ़ी सारे तो मैंने डिस्कार्ड कर दिए थे, जो हम कम पहनते थे, वो फिर मैंने निकाल दिए थे यहाँ आने से पहले ही। उसके बाद फिर किचन में वो सारी ग्रॉसरी वगैरह मैं अभी जस्ट रख के आ गई थी। बहुत ज़्यादा पैकेट्स नहीं थे, कुछ 5-6 पैकेट्स ही थे, और वो भी सामान वगैरह था, जैसे जीरा, ग्रॉसरी से रिलेटेड ही था, मतलब ऐसे खाने पीने वाला। वो जंक फूड, वो पैकेट फूड था ना, वो नहीं था। मतलब जो किचन के मसाले वगैरह होते हैं ना, वो सब थे, दाल वगैरह और ये सब चीज़ें थी। उसके बाद फिर जो मैले क्लॉथ्स वगैरह की बास्केट थी, उसमें से मेरे को जो जो क्लॉथ्स लगाने थे वो मैंने लगा दिए थे, वॉशिंग मशीन में आ गई थी डालने के लिए। सारे कपड़े ना मैं एकदम मिक्स करके नहीं डालती हूँ, जैसे सब बास्केट में मिक्स पड़े होते हैं तो मैं सारे नहीं उठा करके लाती हूँ। उसमें जो लाइट कलर्स के होते हैं ना, उनको मैं एक साथ स्लॉट में लगाती हूँ, और जो डार्क कलर के या ब्लैक कलर के होते हैं, इनका स्लॉट मैं एक साथ लगाती हूँ, ताकि फिर अगर आप मिक्स करके लगाओगे ना, तो फिर जो आपके वाइट कलर के क्लॉथ्स हैं ना, जो लाइट कलर के हैं, तो आप देखोगे ना कुछ टाइम के बाद उनकी जो कलर की ब्राइटनेस है ना, वो डल से होने लगेंगे। मतलब जो उनके फैब्रिक होते हैं ना, उसके अंदर वो फिर थोड़ा सा कलर डार्क सा ऐड होने लग जाता है, और फिर उनकी ना मतलब वो वाली ब्राइटनेस रहती नहीं है क्लॉथ्स की। तो मैं थोड़ा अलग अलग वॉश करती हूँ। उसके बाद में ना मनीष ने मिल्क का पैकेट रखा हुआ था, और उसके ऊपर कुछ सामान रख दिया था, तो इसमें फ्रिज में ना सारी स्पिलेज हो गई थी। अंदर से तो उन्होंने क्लीन कर दिया था, मेरे लेटने के बाद वो फ्रिज से कुछ निकालने आए होंगे, तो तब उनसे कुछ गिर गया, और अंदर से उन्होंने क्लीन कर दिया था। मतलब फटाक से ना उन्होंने कुछ पुराना क्लॉथ जो था वो रख दिया था, ताकि जो स्पिलेज है ना, वो ऊपर से नीचे वाले रैक में ना जाए। तो वहाँ पे तो उन्होंने क्लॉथ रख दिया था, बट जो बाहर गिरा हुआ था ना, वो उन्होंने पता नहीं ठीक से क्लीन नहीं करा। तो अभी मैं मॉप लगा रही हूँ ना, आप देखोगे कि काफ़ी सारा ऐसे दाग जमा हुआ होता है ना, जैसे हार्डली चलता है, ये क्या बोलते हैं, फ्लैट मॉप, जो थोड़ा हार्डली चल रहा था, एकदम स्मूथ नहीं चल रहा था। तो सारा जो मिल्क था ना, वो जम गया था पूरी रात से, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पूरा नीचे मिल्क मिल्क आया हुआ था। तो उसको मैंने अच्छे से मॉप से क्लीन कर दिया था, क्योंकि अभी क्लीनिंग का काम चलना है, तो अभी जस्ट मैंने क्लीन कर दिया था। जो थोड़ा ये मिल्क वगैरह होता है ना, थोड़ा स्वीटनर सा होती है इसमें, मतलब थोड़ा मीठापन सा होता है। तो इसको एक बार जैसे नॉर्मली अभी मैंने क्लीन करा, तो इसके बाद इसको प्लेन पानी से भी क्लीन करना होता है, तब जा कर के क्लीन होता है, वरना वो ठीक से ना क्लीन नहीं हो पाता। वो थोड़ी स्टिकीनेस और ग्रीसीनेस जैसी रह जाती है, और थोड़ा चिपचिपापन सा रह जाता है, और फिर उसमें चींटियाँ वगैरह जल्दी से आने लगती हैं, और गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं उससे मॉप से क्लीन करके आ गई थी। मेरे को बर्तन वगैरह लगाने थे, जो कि कल नाइट के थे। नाइट में मैं वॉश करके ऊपर रख देती हूँ, सारे मॉर्निंग तक ना अच्छे से इसका वाटर जो होता है वो ड्रेन हो जाता है, और ड्राई हो जाते हैं सारे।
तो उसके बाद फिर मेरे को ये वाला जो मैंने जग था ना, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था, मतलब अच्छे से वॉश कर दिया था, और ये साथ के साथ ड्राई भी हो गया था। अभी आपके सामने मैंने इस जग को वॉश करा था, उसके बाद मैंने बर्तन लगाए। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसका सारा वाटर जो था वो मिट्टी ने सोख कर लिया था, और ये इतनी जल्दी सूख गया था। बस 2-4 मिनट ही लगे होंगे मेरे को ये बर्तन वगैरह सेट करने में, तब तक ये जो जग था ना ये भी सूख चुका था। और उसके बाद जो स्पिलेज हुई थी, तो अंदर इसके फ्रिज के अंदर मैंने ऐसे लाइनर्स वगैरह लगाए हुए हैं। लाइनर की वजह से ना नीचे गया नहीं मिल्क, मतलब ऊपर वाली शेल्फ से नीचे वाली रैक में गया नहीं मिल्क, तो इससे भी काफ़ी हेल्प हो गई थी। बट बाहर वाला उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उसको भी मैंने वॉश करके ड्राई करके दोबारा से फ्रिज में लगा दिया था। और जो जग था वो भर के मैं दोबारा रख के आ गई थी, क्योंकि बहुत छोटा है तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, तो इसको साथ के साथ फिर मेरे को फिल करके रखना होता है। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं अपना बेडरूम में। अब मेरे को अपनी बेडशीट वगैरह बिछानी थी, झाड़नी थी, और जो भी नाइट का बिस्तर वगैरह फैला हुआ होता है वो मेरे को सेट वेट करना था। तो उससे पहले बेटू ने मेरे को बोला कि मम्मा मेरे हेयर कॉम कर दो। तो उसके बाल जो थे वो सो के उठी थी। रात को ना रबड़ बैंड इसके बालों से भी गिर जाती है और मेरे बालों से भी गिर जाती है। तो फिर सो कर के उठी थी, तो उसके भी बाल ऐसे खुले हुए थे, तो फिर उसने भी अपने हेयर कॉम करा लिए। गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसे नेक पे खुले हुए बाल रहते हैं ना तो बहुत इचिंग सी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाल खुले देखती हूँ ना मुझे गर्मी लगने लगती है। और ये देखो यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ, और यहाँ इसकी मस्ती यहाँ पे जा रही है, उसके अंदर फंस गई थी ये। और उसके बाद ये देखो रात को इन्होंने जो ब्लिंकिट से सामान मंगवाया ना, ये लड्डू का बॉक्स और पता नहीं कौन कौन से इन्होंने पैकेट्स वगैरह मंगवाए थे खाने के लिए, खा पी करके बचा हुआ उन्होंने वहीं साइड टेबल पे ही रख दिया था, जो कि अब मैंने उठा करके सब क्लीन करा। जो भी रात की चीज़ें फैली हुई होती हैं मॉर्निंग में फिर मैं उनको अरेंज करके रखती हूँ, और उसी के साथ फिर मैंने सारा सामान वगैरह भी सेट कर दिया था, और बेडशीट को भी अच्छे से झाड़ दिया था। बाद फिर बेडशीट वगैरह भी मैंने अच्छे से सेट करके अरेंज करके रख दिया था। बेड को भी, बेड थोड़ा सा बिखरा हुआ ना अच्छा नहीं लगता, फिर वो ऐसे लगता है कि नाइट का ही बिखरा हुआ है। एट ए टाइम कोई भी आता है ऐसे बिखरे हुए पिल्लोज़, और मतलब ऐसे थोड़ा अनमैनेजेबल सा लगता है, तो बिस्तर वगैरह मैं टाइमली झाड़ करके रख देती हूँ। जैसे ही मनीष आते हैं ना तो सबसे पहले मेरा मोस्टली काम होता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख देना, ताकि जो भी चीज़ें फैली हुई हैं ना वो अपने अपने प्लेस पे चले जाएँ। और उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह क्लीन करने के लिए आ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना 2 बार ही जैसे क्लीनिंग हो गई थी, मतलब कुकिंग हो गई थी। पहले मैंने कढ़ी राइस बनाए थे, उसके बाद फिर मैंने ये आलू के पराठे बनाए थे, तो बर्तन ना थोड़े ज़्यादा से हो गए थे। अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा दोपहर के टाइम या फिर इवनिंग के टाइम भी क्लीन कर लेती हूँ, बट अभी मेरे को लग रहा था कि ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर मैं इनको भी साथ के साथ क्लीन करने के लिए आ गई थी। और आज बेटू इतना इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि उसकी फ़र्स्ट हॉलीडे थी, उसकी अब समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो वो अब लंबी छुट्टियों पे आ गई है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था घर पे। साथ फिर यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तन वगैरह भी क्लीन कर लिए थे। सिंक वगैरह भी खाली हो जाएगी तो मेरी किचन जो है वो बिल्कुल सेट और नीट एंड क्लीन हो जाएगी। काउंटर तो मैं साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ, बट मॉर्निंग के जो बर्तन होते हैं ना वो थोड़े कुकवेयर्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा सा खाना वाना सब्जी वगैरह जो होती है वो बनी रहती है, और जो खाने वाले बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फिर मैं बाद में भी कई बार क्लीन कर लेती हूँ। बस किचन का काउंटर जो होता है वो साथ के साथ क्लीन करके रख लेती हूँ। और उसके बाद फिर बर्तन वगैरह मेरे सारे क्लीन हो गए थे। उसके बाद गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि बिल्कुल किचन का काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं करता। तो उसके बाद जैसे मैं किचन से फ्री होके आई, अपने लिए थोड़ा मटके का पानी लेकर के आ गई थी, वही जग का, उसको मैं मटका बोल जाती हूँ। तो वो मिट्टी का जग है ना, तो वो मटके का ही काम करता है, तो उसका एक गिलास भर के मैं पानी लाई, और बैठ करके फ़ैन के नीचे थोड़ा सा मैंने पानी वानी पिया। मैंने कहा कि पहले आराम से थोड़ा बैठ करके रिलैक्स हो लेती हूँ, फिर मैं दूसरे काम पे लगूँगी, क्योंकि किचन का ही काम ऐसा होता है जो हम बिना फ़ैन के हमें करना होता है। और बाकी सारे काम जैसे डस्टिंग वगैरह का, और इसमें तो हम थोड़ा स्लो भी फ़ैन चला लेंगे तो चल जाता है, डस्टिंग में तो फिर भी चल जाता है। झाड़ू वगैरह लगाते हुए थोड़ा फ़ैन जो होता है वो बंद करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि पहले पानी वानी पी के थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट काम पे लगती हूँ। तो फिर मेरे को सोफ़ा वगैरह का जो कवर था वो भी झाड़ना था। एक से दो दूसरे दिन ना थोड़ा सा इसको हटा करके झाड़ना पड़ता है, क्योंकि कुशन्स वगैरह, अभी बेटू भी घर पे है तो इसके बिखर जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो जैसे ही मेरे को बिखरे हुए दिखते हैं साथ के साथ मैं सेट कर देती हूँ। बट अभी इसका जो क्लॉथ था ना, मनीष मॉर्निंग में आकर के इसके ऊपर लेट गए थे, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसको झाड़ करके दोबारा बिछा दिया था।
और मेरा लिविंग रूम भी जो है वो अच्छे से रेडी हो गया था। मतलब एक एक चीज़ क्लीन होती रहती है डेली, जैसे बेडरूम सेट हो गया, फिर बाहर का लिविंग रूम भी सेट हो गया, तो क्लीनिंग जो है वो निपटती चली जाती है। फिर लगता है हाँ अब हाफ़ हमारा ये काम भी हो गया, वो काम भी हो गया। तो आज मैंने डायमंड शेप में रख दिए थे कुशन्स जो हैं। बेटू को डायमंड शेप बहुत अच्छी लगती है, तो वो जब भी मैं ऐसे नॉर्मल रखती हूँ ना कुशन्स, तो वो बोलेगी मम्मा डायमंड शेप में रखो। तो इसलिए फिर वैसे ही मैंने आज कुशन्स लगा दिए थे। थोड़ा सा वैसे भी हल्का फुल्का चेंज करते रहते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक जैसी चीज़ें रोज़ देख कर के हम बहुत बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ों को करते रहो तो हमारा जो इंटरेस्ट है चीज़ों के लिए वो बना रहता है। फिर उसके बाद आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। फटाफट मेरे को झाड़ू लगानी थी, क्योंकि ये काम भी किचन के जैसा ही होता है, इसमें फ़ैन बंद करना होता है। तो फिर फटाफट मैंने कहा झाड़ू वाड़ू का काम निपटा लेती हूँ। मॉपिंग का काम सही लगता है गर्मी में, क्योंकि आराम से फुल स्पीड में फ़ैन चला करके आप अपना क्लीनिंग निपटा सकते हो। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई और फटाफट से मेरे को डस्टिंग का काम भी निपटाना था, क्योंकि मैं डस्टिंग डेली करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता चीज़ों को, क्योंकि क्लीन ही होती हैं। तो फटाफट से हो जाती है ये सारे काम। और पूरा स्टडी टेबल जो था वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। स्टडी टेबल को थोड़ा सा फिर भी मुझे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बेटू का ही यहाँ पे सारा सामान पड़ा रहता है। उसके आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें पड़ी रहती हैं, उसके कलर ग्लू सब यहीं पे पड़ा रहता है, तो वो यूज़ करती है ये वाला एरिया ज़्यादा। तो उसको थोड़ा सा अच्छे से मैं प्रेस करके, जैसे थोड़ा प्रेशर लगा करके क्लीन करना होता है ना, वैसे करती हूँ। और बाकी सारी जो चीज़ें होती हैं, ये वाला एरिया भी थोड़ा अच्छे से मेरे को क्लीन करना होता है। बाकी सारे चीज़ें जो होती हैं ना उसमें हल्की फुल्की डस्ट होती है, बस ऐसे क्लॉथ घुमाए जाओ और फटाफट से क्लीन होता चला जाता है। और उसके बाद फिर मेरा यहाँ पे डस्टिंग का काम भी निपट गया था। अब मेरे को करनी थी मॉपिंग, तो मैंने बालकनी से स्टार्ट करा था, क्योंकि बालकनी में ना काफ़ी सारी डस्ट आ जाती है ओपन स्पेस में। गर्मियों में ना डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारी हम विंडोज़ वगैरह हैं वो ओपन रखते हैं, तो डस्ट वगैरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है गर्मी में। क्योंकि गर्मी लगती है, वेंटिलेशन के लिए हम सारी विंडोज़ वगैरह ओपन रखते हैं, तो डस्ट भी ना भर भर के आती है, जो कि फिर हमको हटानी पड़ती, क्लीन करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गर्मियों में क्लीनिंग को मैनेज करना, मतलब ज़्यादा आपको क्लीनिंग पे ध्यान देना पड़ता है। फिर उसके बाद फिर सारी क्लीनिंग वगैरह निपट गई थी मेरी, और लास्ट काम जो था वो मॉपिंग का। और ये वाले जो स्टैंडिंग मॉप्स वगैरह होते हैं, इससे क्लीनिंग वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी निपट जाती है। अगर आप बैठ करके लगाते हो तो बहुत छोटा छोटा एरिया हम कवर करते हैं, और ये जो मॉप्स होते हैं स्टैंडिंग, इनसे एक बार में काफ़ी बड़ा बड़ा स्पेस जो होता है वो कवर हो जाता है। तो बहुत मतलब जल्दी जल्दी से हमारी क्लीनिंग के जो काम होते हैं वो निपट जाते हैं। तो सारे काम मेरे यहाँ पे निपट चुके थे। मैंने अपना मॉपिंग वगैरह का भी जो काम था वो सारा निपटा लिया था। सब कुछ मेरा सेट हो गया था, क्लीनिंग डस्टिंग बर्तन सब कुछ सेट हो गया था। उसके बाद फिर मैं बेटू को नहला करके आई, उसके बाद नहाने जाना था मुझे। और बस फिर इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।